हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में देखेंगे। तो पहले नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं वह दो प्रकार की होती है। जो संख्या होता है वह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। देखिए, रियल नंबर को किसे कहते हैं, जब संख्याओं को क्या किया जाता है, एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है, एक नंबर लाइन पर लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, इस एक रेखा पर लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या जो होती है वह अंडर रूट में ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, अंडर रूट में ऋणात्मक संख्या होती है, उसे ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर -2 हो गया, अंडर रूट -1 हो गया और अंडर रूट -3 हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या होगी तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो वास्तविक संख्या है, देखिए 0 रहता है। 0 के इस साइड जितने भी संख्याएं होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा y डैश हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मूल बिंदु है, ये एक रेखा है, x डैश एक रेखा है, ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। इस मूल बिंदु के इस साइड जितने भी संख्या होंगे, वह पॉजिटिव होगा, 1 2 3 एंड दैट्स वन। ठीक है, उसके बाद इस साइड जितने भी संख्या होंगे वह क्या हो जाएगा, माइनस में, -1 -2 -3। ठीक है, एंड दैट्स वन। ठीक है, जितने भी इस साइड होंगे वो माइनस में हो जाएंगे और जितने भी इस साइड होंगे क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो वही दर्शाया गया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जो रियल नंबर होता है, जो वास्तविक संख्या होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव। पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं, दशमलव को क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा पूर्णांक और दशमलव जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव होता है, खत्म होने वाली दशमलव होता है। एक अशांत दशमलव होता है, ना खत्म होने वाली दशमलव होता है। ठीक है, देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, जो p/q के रूप में हो, जो क्या हो, p/q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q होगा बेशक, लेकिन उसमें कंडीशन है q जो होगा वह डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वह 0 के बराबर नहीं होगा, तभी क्या माना जाएगा, परिमेय संख्या माना जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 0 एक परिमेय संख्या है तो कहोगे क्या, हाँ 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो q का मान 0 नहीं है, q का मान क्या है, 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर q का मान 0 होगा तो वह परिमेय नहीं होगा। अगर q का मान 0 कर दिया जाए तो 1/0 या p/0 हो जाएगा। q का मान अगर 0 कर दिया जाए तो p/0, 1/0, तो 1 अगर 0 है तो इसे क्या कहेंगे, इसे अनंत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या दो प्रकार, देखिएगा परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। शांत जो होता है वह कट जाता है। ठीक है, देखिए 25/100 को काटोगे 1/4, 1/4 को दशमलव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.25, या पूरा कट जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 2/10 हो जाएगा, 1/5 को अगर दशमलव बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए अशांत, न खत्म होने वाली संख्या। तो अशांत, देखिए अशांत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। अशांत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। दोहराने वाली संख्या, दोहराने वाली संख्या जो होगी वह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन न दोहराने वाली संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दोहराने वाली संख्या ये 0.2 ऐसे हो जाएगा इन्फिनिटी तक। तो 0.2 है, 0. क्या है, 2 है। तो देखिएगा इसे हम क्या करेंगे,
इसे जब परिमेय संख्या में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिएगा दो कितनी बार, देखिए कितना संख्या दोहराया जा रहा है, तो दो संख्या है, दो ही संख्या है, मतलब एक ही संख्या है, एक ही संख्या को बार बार लिखा जा रहा है, एक ही संख्या को बार बार लिखा जा रहा है। तो इस देखिए एक संख्या को जब बार बार लिखा जाएगा तो बटे क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अगर दो संख्या को बार बार लिखा जा रहा हो, अगर दो संख्या को बार बार लिखा जा रहा हो तो बटे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 9 और बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 0.25 बार है तो 0.25 जो है वह क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो यहां से हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, P बाई क्यू के रूप में आ गया है, यह भी क्या हो गया है, P बाई क्यू के रूप में आ गया है। जब P बाई क्यू के रूप में आ गया है यह संख्या, तो यह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन देखिएगा न दोहराने वाली संख्या, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में होंगी और प्लस होगा, जितनी भी संख्या अंडर रूट में होंगी और प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस भी हो सकता है अंडर रूट में और माइनस भी हो सकता है अंडर रूट में, काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं, अंडर रूट में प्लस भी हो सकता है, अंडर रूट में माइनस भी हो सकता है, उस संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं और न दोहराने वाली संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है देखिएगा पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वह ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, एक क्या होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा और धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक में हो जाएगा -1 -2 -3 एंड दैट्स ऑन हो जाएगा, और धनात्मक में क्या होगा, धनात्मक में 0 भी आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 दैट्स ऑन। ठीक, तो यहां पर देखिए 0, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 नहीं रहता है, लेकिन जो वास्तविक संख्या होती है उसमें 0 रहता है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां से 1 2 3 एंड दैट्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 6 10 एंड दैट्स ऑन। ठीक है, और विषम संख्या 1 3 5 7 एंड दैट्स ऑन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, 9 भी है। ठीक है, और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कट जाए, अपने आप से कट जाए। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक है तो एक जो है वह स्वयं से कट सकता है और किसी से न कटे, जो स्वयं से कट जाए वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जो किसी से न कटे वह स्वयं से कटे, ठीक है, किसी दूसरे से नहीं कटे, तो उसे अभाज्य संख्या, जैसे 1 5 7, ठीक है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये सभी 19 हो जाएगा, ये सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या जो स्वयं से न कटे, जो स्वयं से न कटे, ठीक है, किसी और संख्या से कटे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं होती है क्या, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कितना होता है, 4 होती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसका अगर पेयर होता है, जो कोटि और भुज होता है, उसका पेयर, अगर 2 संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं का HCF, अगर दोनों संख्याओं का मासा प, अगर दोनों संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे अगर 12 और 2 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि देखिएगा 2 छंग 12, तो 2 से कट जा रहा है, ठीक है, 2 से कट जा रहा है, इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिएगा यहां से 3 5 और 5 7 और 9 13,
ये इसका एलसीएम जो होगा, सॉरी इसका एचसीएफ जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, सह आवाज संख्या हो जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।